मेरे पीछे सूरज बस डूबने ही वाला है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ फूड जो कि वीक गट के लिए खाना चाहिए। देखो, वीक गट होना ये पाप है, पाप। क्यों मैं बोल रहा हूँ पाप है? क्योंकि एनाटॉमी थोड़ा सा समझने का कोशिश करो और फिजियोलॉजी थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। आपका जो गट होता है ना, 80% बॉडी का इम्यून सिस्टम गट के तरफ से एक्टिवेट होता है। 80 से 90% आपके बॉडी का सेरोटोनिन लेवल जो मूड रेगुलेट करता है, हैप्पीनेस को रेगुलेट करता है, डिप्रेशन को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, वो आपका गट बनाता है। तो गट अगर वीक है तो मूड भी वीक, हैप्पीनेस भी नहीं लाइफ में, और बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। गट को स्ट्रांग कैसे करना है? नंबर 1 चीज़ है घी डालो अपने डाइट के अंदर। हम लोग बहुत डरते हैं। 1 चम्मच घी लो, अपने भाकरी पे डालो। 1 चम्मच घी लो, अपने दाल राइस पे डालो। और कोई भी ट्रेडिशनल खाना आप खा रहे हो, जितना घी उसमें जाना चाहिए उतना हमें खाना चाहिए। मतलब जितना घी खा के हमें टेस्ट महसूस हो सके उतना घी तो हमें खाना चाहिए। ये घी के अंदर होता है ब्यूट्रेट, मतलब जब गट में जाके ये बनता है ना, ब्यूट्रेट होता है, ब्यूट्रेट। ये भैया माइक्रोकॉन्ड्रियल जो इफिशियंसी है इसको बढ़ा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़िया करता है। जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया पावर, बढ़िया वीकनेस, टाटा बाय बाय हो जाता है वीकनेस का। टी सेल को बनाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम के आर्मी है, आर्मी। कैंसर से बचाता है घी, आपको फैट बर्न करता है, क्योंकि घी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जैसे कि ओमेगा 3 स्टोर होता है स्टोरेज के लिए, बट घी स्टोरेज के लिए नहीं है। सेकेंड फूड जो है फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा ऐसी चीज़ें खा सकते हो आप। किमची सबसे बढ़िया है लो कैलोरीज के अंदर। ये एक फर्मेंटेड फूड होता है। कैसे? पाइनएप्पल से बनाओ या फिर बीट रूट से बनाओ या फिर ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल से आप बना सकते हो। रखो उसके अंदर थोड़ी शक्कर डालो, थोड़ा नमक डालो, 3 दिन के लिए रखो, आराम से बन जाएगा आपका फर्मेंटेड फूड। उसके बाद आता है सावर क्रो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल पा रहे हो? फाइबर। फाइबर अगर ज़िंदगी में नहीं है तो ये ज़िंदगी अधूरी है। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसका बायोजेनेसिस धीरे धीरे कम हो जाता है जैसा आप एज करते हो। ओके, और ये बैक्टीरिया स्पेशली फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और हम क्योंकि फाइबर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं और हमारे एज की वजह से भी वो बैक्टीरिया कम हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी गट वीक होने लगती है। स्टमक एसिड प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस वजह से भी ये जो बैक्टीरिया का बनना है धीरे धीरे कम होने लगता है एज की तरफ से। तो जैसा एज बढ़ रहा है वैसा फाइबर को ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली अगर 20 साल के हो तो 30 ग्राम फाइबर तो चाहिए, बट आगे 50 ग्राम।